भक्तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ, वंदना कर दिया नहीं। इस बार गुरुपाद वधमो नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलवामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिलनारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्री स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हाँ, कल मैंने आप लोग के निकट सुंदर एक प्रश्न मैंने आप लोग के निकट प्रस्तुत किया था, बताया था। ये भगवान रामचंद्र प्रकट होकर के क्या स्थापना की? मर्यादा की जय स्थापना की है क्या जी? मर्यादा को स्थापन किया है, क्योंकि ये मर्यादा को जो स्थापन किया इसके तात्पर्य है उन्होंने विधि मार्ग की ही जगत में दिखाया।
क्योंकि जब तक कोई विधि मार्ग के ठीक ठीक से पालन नहीं करे तो वो राग मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न दाने राग मार्गे करानो प्रवेश। भक्तियों ठाकुर करें क्या, जो विधि मार्ग के छोड़ करके और अपने मनमानी ढंग से ये भजन आदि करते हैं तो शास्त्र इसके अनुमोदन नहीं करते हैं। न परांगति, न उसके कोई परामन श्रेष्ठ गति प्राप्त होता है, न यह युग में यह जगत में उसके सुख है, न पर जगत में सुख है। समझ में आए? अर्थात इस जगत में लोग उसको क्या करेंगे, लोक निंदा करेंगे और मृत्यु के पश्चात उसको भी कोई परागति नहीं होगी। शास्त्र उत्सृज्य अर्थात शास्त्र की विधान व नियम की श्रृंखला को छोड़ करके यथेच्छा रूप में, यथेच्छा समझते, यथेच्छा क्या है, अपने मर्जी से जो कर रहे हैं उसे न परांगति, उसके कोई परागति नहीं होता है, न सुखम, न कोई सुख प्राप्ति होती है। इसलिए शास्त्र में कहते हैं श्रुति स्मृति नारदादि पंचरात्रि विलिंग बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादकी केवलम। श्रुति स्मृति नारद पंचरात्रि को छोड़ करके जो कोई अपने को श्रेष्ठ भक्त समझ करके है जो भजन आदि करते रहते हैं, वो उसके भजन क्या होता है, उत्पादकी केवलम। उत्पादकी कौन, समाज को दूषित कर देते हो है। इसलिए का शास्त्र कहते हैं शास्त्र के अनुसार चले। इसलिए भगवान रामचंद्र विधिवत मर्यादा आदि को जो है जगत में दिखाया, देखा कि नहीं देखा, किस प्रकार भजन साधन आदि करना है, धीरे धीरे कैसे श्रद्धा से लेकर के श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया अनर्थ वृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और इसके बाद प्रेम में प्रवेश हो। साधक जितने ही भजन करते जाएंगे और उतना ही परिमाण उनके हृदय निर्मल होते जाएगा। तब निर्मल चित्त में शुद्ध सत्य और इसके बाद नित्य सिद्ध परिकरों के भाव रूपी सूर्य की किरण कण उनके हृदय में प्रतिफलित होगा। जिसे कहा गया शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सुजंग समभाको रुचि विचित्त स्मर्शन कृदसु भाव उच्यते। ये प्रेम की प्रथम प्रतिच्छवि क्या है, प्रेम की प्रथम प्रतिच्छवि क्या है, प्रेम किसके हृदय में उदित हो रहा है उसकी प्रतिच्छवि होता है क्या, भाव रूपी अंकुर आ जाता है, भवांकुरी जो ने ये समझना चाहिए, स्प्राउट ऑफ भाव। उसके लक्षण भी बता रहे हैं, चंद्र व्रत कलत्तम वृत्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नाम गाने रुचि नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखने प्रति तद वसति स्थले इत्तो सुराजितो भावांकुरी जने। ये जो 9 जो लक्षण मैंने बताया, शांति आ जाएगा, चित्त प्रसन्नता रहेंगे। शांति किसको कहा जाए, क्रोध के विषय उपस्थित होने पर भी जिसके चित्त क्षोभित नहीं होता है शांति कहा जाता है। चंद्र अभ्यर्थ कलत्तम समय को किसी प्रकार से जो है विषय में नहीं लगाते हैं, नष्ट नहीं करते हैं। चंद्र व्रत कलत्तम विरक्ति संसार के विषय के प्रति धीरे धीरे उनके क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है, जबरदस्ती करके नहीं अपने आप होते रहेगा। विरक्ति खंड प्रथम विरक्ति मान शून्यता,
मान सम्मान के लिए वो लड़ाई तो नहीं होते हैं। आज समझ में अभी कथा आएगी तो रामचंद्र का नादेश में मैं बोले मैं तो काम के जीत लिया और चलने लगे तो रास्ता में देखा क्या एक वो हो रहा है, क्या बोले विवाह के जो है मंडप बना हुआ है और उसमें जो क्या बोलते हैं इसको स्वयंवर से बजाय क्या कहते जो दुल्हन है फीमेल के क्या कहते हैं दुल्हन जो है माला लेकर के अपने वर के लिए वो देख रही है। उसे देखते ही नारद जी के क्या हो गया, नारद जी के काम की वासना जी बोले ऐसी इतने सुंदर ही है मैं विवाह कर लेती है, किंतु देखा ये तो इतने सुंदर ही हमें थोड़ी वो वरमाला थोड़ी मुझे देंगे। नारद जी कठोर तपस्या करते करते उसके शरीर बिल्कुल क्या हो गया कांटे जैसे हो गया है। आज इसे वो विचार करने लगे भगवान के पास मैं जाता हूँ वर मांग लेता हूँ, यही तो रामायण के प्रकट के कारण बताती है। तो भगवान के पास गए जाकर के भगवान बोले प्रसन्न होकर बोले कैसे नारद ऋषि बहुत अच्छा है मैं काम के जीत करके आ गया। बोले ना भगवान मंद मुस्कान करते बहुत अच्छी बात है वर मांगो। तो वर मांग लगे प्रभु मुझे क्या वर दीजिए हरि मुख दे दीजिए। मैंने आपका जो मुख जो है ऐसे मुख दीजिए भगवान के मुख सबसे सुंदर है ना। भगवान बोले ठीक है हरि मुख मुझे देता हूँ। हरि शब्द के दो अर्थ होता है, हरि शब्द के भगवान हरि भी होता है, हरि शब्द के अर्थ होता है बंदर की होता है बंदर मुख है। तो हरि मुख उनको मिल गया आगे वो सजन लगे मैं तो सुंदर हूं। और उसी देखो तत्क्षणात उसी समय वो विवाह मंडप में आगे आकर के वहां पर बैठ गए हैं। उनके नारद जी के गर्व है ये मैं सबसे सुंदर हूं है इतना सुंदर। और वो दुल्हन जो है वो माला लेकर के जब चलने लगे जितने बड़े बड़े सब सुंदर सुंदर राजकुमार सब बैठे हुए हैं एक से एक सुंदर। भगवान ने तो माया रचा है ना वास्तव कोई नहीं था। तो भगवान ने ऐसे सुंदर एक माया रचाया। माया किसने रचाया ये नारद जी की अहंकार व अभिमान को तोड़ने के लिए। तो ऐसे बैठ गए और ऐसे वो देखते देखते किसको नहीं दे रहे वो सोचे लगे नारद जी सोचने लगे मेरे मुख सबसे सुंदर है मुझे डालेंगे। जहां जहां पर इतने नारद ऋषि इतने माने केवल कामासक्त हो गए जहां जहां पर वो दुल्हन जाते हैं और उनके सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। कोई ये पागल हो जाते हैं ना उसके साथ कुछ लज्जा शर्म उसे क्या कर देते हैं त्याग दे देते हैं नहीं दे। और जितने लोग बैठे हुए थे सब हंसने लगे। और अंत में इतने समय भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु प्रकट होने पर वो दुल्हन ने क्या कि ना भगवान विष्णु की गले में माला डाल दी और बैठ करके गुरु के पीठ पर बैठ करके पधार गए चले गए। नारद सब और नारद जी देखते रहे। उनके सामने ही उनके हाथ से पंछी मानो उड़ गया और देवता जितने लोग बैठते हुए हंसने लगे। बोले लोग बोले तुम हंस रहे क्यों? बोले तुम अपने मुख तो देख कैसे सुंदर है चित्र दर्पण तो कर दिखाता हूं है देखो। तो देखा क्या और बोले मेरे तो मुख तो सुंदर है हरि मुख है। बोले हाँ हरि मुख तो है आप हरि मुख है किंतु हरि के शब्द तो दो अर्थ होता है। हरि का अर्थ हरि भी होता है हरि का अर्थ भी मंदिर होता है। तो नारद ऋषि अपने शीशा में देखा कि उसके कैसे मुख मंदिर। तो उसमें नारद ऋषि ने श्री हरि को क्या दिया अभिशाप दिया। जैसे मैं स्त्री के लिए जैसे मैं तड़पते रहा
तुम मुझे, आप मुझे धोखा दे करके है और ऐसे पत्र लेकर जाओ है, और आप भी है जिसके साथ आपने विवाह किया है उससे आपके विच्छेद हो जाएगा। अर्थात सीताहरण यहाँ पर भी है सूचना कर दी है कि नहीं। बोले उसके लिए आप तड़पते रहोगे। तो उसी सीताहरण व रामचंद्र के रामलीला की उसी प्रकार भी दिखा है। वही संग भगवान विष्णु रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, वही जो दुल्हन जो है वही लक्ष्मी देवी सीता देवी के रूप में प्रकट हुए। इसी के जो है एक सुंदर प्लेटफॉर्म हमारे आचार्य पाद ने बनाया और रामायण यहीं से प्रारंभ हुई। दिखा है कि नहीं दिखा? बोले रामचंद्र राम लीला की जो प्रारंभ जो इसी प्रकार दिखाया गया है नाम है। आज ये कथा रामायण में सुंदर हुए वर्णन है। जब सीताहरण के पश्चात राम लक्ष्मण जब विरह में तड़प रहे हैं तो नारद ऋषि दूर से देखा, नारद ऋषि मन ही मन विचार करने लगे, आया प्रभु के कितने कष्ट हो रहा है? और मैं ही तो वही साफ दिया था जिसके फलस्वरूप आज प्रभु अपने पत्नी के वियोग में कैसे तड़प रहे हैं। संसार में लोग सबसे दुखित किससे होते हैं? अपने पत्नी के वियोग में दुखी हो जाता है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार के और एक दूसरे के नहीं, अपने पत्नी के वियोग में। बात ये सही है कि नहीं? हाँ, आप लोग की समझ में नहीं आएगी। पत्नी के वियोग में तो हम इसलिए करें जिस उदाहरण के दे रहे हैं, आशा बंधो समुत्कंठा खंत्रवर्त कालत्म वृत्ति मान सुन्नता आशा बंधो समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुखाने प्रति तद वसति स्थले इत्तर्य सुराज तो भावंकुरीजन है। ये 9 लक्षण बताए। शांतिर अवर्तकालतम वृत्ति मान सुन्नता नाम गाने सदा रुचि है। विशेष लक्षण क्या दिखे बड़े? नाम गान में भगवान की नाम गुण कीर्तन आदि में उसकी रुचि रहेगा। काल बोला था ना, रुचि उत्पन्न हो जाना कोई साधारण नहीं है। कथा में इतना आनंद आएगा। रुचनादिति रुचि है। रुचि के 2 लक्षण बताया गया। क्या क्या बताया था? और देयर 2 सिम्टम्स ऑफ रुचि। अरे काली तो बताया था, वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षित। ठाकुर के सुंदर रूप में सजाया देख करके हमारे देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। बोले वाह, ठाकुर जी कितने सुंदर है। वस्त्र अलंकार धारण कराया। ये वस्तु वैशिष्ट क्या है? अपेक्षा रहा है, अपेक्षा करे सुंदर रूप में सजाया। और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणी, अपेक्षा नहीं। ठाकुर जी की जैसे भी है किंतु उससे चिन्मय भाव उत्पन्न होने के नाते जो भी देखे सब चिन्मय उत्पन्न भाव उत्पन्न हो जाता है। आज नंगे करके बैठा रखा, बोल के वो क्या है? वो क्या बोलते हैं? आज तो अरे बताओ, आज तो हरि नंगे पर नंगा। देखो सूरदास की ऐसे देख करके बहुत पसंद थे। कोई सोचने लगे सोच देख ले बा किसी ने बोल दिया इसलिए कह रहे ठाकुर जी सुंदर है। दूसरे दिन ठाकुर जी के जो है बिना वस्त्र से रख दिया, बोले ठाकुर जी क्या देखो उनके चिन्मय भाव आगे कि नहीं है। जिसके चिन्मय नेत्र आ जाता है, चिन्मय आंख आ जाता है, वो ये वस्तु देखते नहीं है ये ठाकुर किस रूप में सजाया और नहीं सजाया। समझ में आ रही? जैसी है वो दिव्य दृष्टि से देखते हैं। इन भगवान की मूर्ति क्या है? चिन्मय है, चिदानंदमय मूर्ति है। भगवान सदा से चिद वस्तु है। वस्त्र अलंकार की कोई जरूरत नहीं होता है। जिसमें कहते हैं विश्वनाथ चक्र के अलंकार भी ठाकुर जी के अंग में बैठ करके वो अपने की सुशोभित होता है। समझ में आ रही? हम लोग अलंकार धारण करते हैं तो देखने में सुंदर लगते हैं, विशेष करके विवाह के समय है। दुल्हन जब अलंकार आदि के द्वारा
सुसज्जित तो देखने में सब अच्छा लगता है कि नहीं लगता? पहचान में नहीं आएगा कुछ समय, काल देखना पहचान में नहीं आएगा। है? पहचान में नहीं आएगा, जो ही व्यक्ति है। तो किंतु भगवान में क्या होता है, वो अलंकार स्वयं ही अपने के जैसे भाग्य मानते हैं, समझते? भूषणं भूषणंच, स्वयं भगवान की जो अलंकार चिन्मय, जो वो भी चिन्मय है। भगवान की अंग में स्वयं अलंकार आदि आकर के अपने कहते हो भाग्य में है। बरहापीड नटबरबपु कर्ण कर्णिकारं विव्रत वासु कनक विषय विजंत माला रंध्रानु वेणु अधर सुदय पुराण गोप बिंदु बिंदारण सपदरमन प्राविशद गीत कीर्ति। बंसी के लिए कह रहे हैं, बंसी भगवान की अधरोष्ट के बीच में बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं उसके देख करके गोपियां कैसे ईर्षा से ताना मारती है। ताना मारती समझते क्या है? उल्हाना देती है। ऊपर से कहते हैं, हो बंसी तुम कैसे सौभाग्यवान, हमारे प्राणकांत गोविंद के अधरोष्ट के बीच में बैठे हो। ये अधरोष्ट मतलब कैसे? ये अधरोष्ट कैसे? मानो राजाधिराज महाराज के सिंहासन के दो तकिया है। सिंहासन में दो, हमारे पास पहले तकिया है नहीं। राजाधिराज महाराज सिंहासन में बैठते हैं और उनके दोनों तरफ दो तकिया झलमल झलमल जैसे करते हैं। भगवान की अदृष्ट के सामान्य नहीं है, लाल लाल लालिमा युक्त कहा जाता है। बिंब फल अदृष्टम, कितने सुंदर जो भगवान की जो अदृष्ट है, और अत्यंत क्या कोमल है, सफ्ट, इतने सफ्ट है। बिंब फल की भांति पके हुए बिंब फल की भांति लाल लाल आधा ये सफ्ट कहा जाता है। आप हम सोच नहीं पाते इसमें सुंदर भगवान की जो अदृष्ट है। ये गोपियां उसी प्रकार ऊपर से क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु वास्तव में क्या उसकी ईर्षा से उल्हाना दे रही। ये बंसी तुम कैसे सौभाग्यवान है, तुम राजाधिराज महाराज की भांति हमारे प्राण गोविंद की ये अदृष्ट के बीच में विराजमान हो। कितना सुंदर है। और दूसरी क्या बोलते हैं, इतना ही नहीं है, ये हमारे प्राण गोविंद तुम्हें कैसे पंखा भी कैसे कर रहे हैं, अर्थात कैसे पंखा झलक, कैसे पंखा कैसे झल रहे हैं। उसे कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं, ये दोनों आंखों की जो पलक जैसे अप डाउन होता है, ऊंची नीची होता है, उसे देख करके गोपियां कह रही देखो है तुम्हें कैसे धीरे धीरे पंखा आदि का है, तुम कितने सौभाग्यवान है। आज आरोप करते जा रहे सब गोपियां है, इम्पोजिंग गोपी, दे आर इम्पोजिंग टू बंसी। देखो कैसे तुम्हारे सौभाग्यवान। और यह तो कि नहीं है, हमारे प्राण गोविंद तुम्हें किस प्रकार चरण भी दबा रहे हैं तुम्हारा है। भाव किसका है? गोपियों के हृदय में है, क्योंकि कृष्ण जब बंसी वादन करते हैं और वो अंगुली जैसे संचालन जो करते हैं, चलाते अप डाउन करते हैं, उसके देख कर गोपियां कह रही हैं ये तुम्हारा मानो चरण सेवा आदि कर। इतना सुंदर ये सब भाव आप इसलिए कह रहे हैं ये अलंकार आदि बंसी भी अपने की सौभाग्य मानते हैं। देख देख कैसे, इसलिए वेणुगीत में भी कार्य ये बंसी तुम कैसे सौभाग्यवान है। केवल तुम नहीं है, तुम्हारे कुल के लोग भी कैसे पुलकित हो रहे हैं। वेणुगीत में है ना, तालाब में, नदी में जो समस्त कमल खिले हैं, अथवा वही सब क्या है, वही तो बंसी के जाते कहते। अथवा वृंदावन में ये बंसी जो है, जन बांस से तो बंसी प्रकट हुई है, कर दे बंसी तुम्हारे सौभाग्य कैसे। देखो तुम्हारे वंश के लोग भी क्या मानते हैं, सौभाग्यवान मानते हैं। ये हमारे वंश में ये बंसी आए हुए है तो वृक्ष जाति, जाति के अनुसार समस्त जाति का है, ये प्रधानमंत्री बन जाए है। आज समझे
है। उनके उनके साथ कोई संबंध नहीं है, केवल जाति होने के नाते लोग कहते हैं हाँ हमारे है, हाँ मदी। उनके मदी के साथ कोई संबंध नहीं है। मदी के पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर। मोदी उनके क्या है? शॉर्ट टाइटल है। किसी के मोदी टाइटल हो जाता है, पता है हमारे वंश में है, वो है मेरे मोदी। केवल उतना ही हो जाता है बस। विदेश में जाते हैं बालिक और कुछ नहीं समझ। अच्छा बताओ से देखिए, आप अग्रवाल हो, आप क्या हो, जैसे तो आपके वंश में कुछ भी हो जाता है, वो अपने आप एक अहंकार हो जाए। उसमें वृक्ष जाति वृंदावन के जो जितने भी पेड़ है वो उसमें सभी अपने एक गर्व अनुभव करते हैं। और उसमें विशेषकर ये वंश बांस के झाड़ जो है, जो गर्मी के समय सूख जाते हैं, अब बरसात के समय हरी भरी हो जाता है? वो वंश वो करे, वो भी क्या करते हैं? अहंकार हो जाता है। क्योंकि कृष्ण के ये वंशी तो बांस से ही हुआ है ना, है? इसलिए गोपियां कह रही हैं देखो, है? इनके श्लोक क्या है? अरे वेणुगीत का श्लोक है, आप लोग सब भूल जाते तो मैं क्या करूं, है? ये वंशी तुम्हारे कैसे सौभाग्यवान सौभाग्यवती जद हिदिन पुलका कुशलस्म वेणु, इसमें आ रहे हैं, हे वेणु तुम्हारे कैसे तुम सौभाग्यवान हो, है? आज वेणुगीत में आ रहे हैं, कितना सुंदर है। एक बार वेणुगीत पाठ करेंगे को, है? केवल वेणुगीत 1 महीने तक अच्छा लगेगा ना, बहुत सुंदर। कुशलस्म वेणु मिला तस्मात, अरे जल्दी निकालो, अरे वो तो है लाओ, ये तो हाँ ये है ना वेणु। अरे नहीं ये सुनिए, कुशलस्म वेणु, ये अक्षरधाम गुप्त किम आचरत जस कुशलस्म वेणु, है दामोदर अदर सुधा गोपी गोपी नाम। ये श्लोक पढ़ना बहुत सुंदर लगेगा, आनंद आ जाएगा। आप लोग अध्ययन करते हैं नहीं? करो, पढ़ते रहो, आनंद आ जाएगा। गोप्पा तो कहने लगी, देखो गोपियां कहने लगी ये वेणुपुर ने कौन सा तपस्या की है? अमर प्राणगंत गोविंद के जो है अधर अष्ट के जो है ऐसे सुधा को जो है पान कर रहे हैं। गोपियां नाम गोपियों की जो है एकमात्र जो संपत्ति जो है हमारे प्राणगंत की अधर सुधा को पान करना। और ये सूखा बांस वो भी 9 छेद युक्त है? वो कैसे पान कर रहे हैं? और उसको देख करके गोपियां कह रहे हैं देखो, यहां तक भी उनके कुल में जो भी आए हैं वो भी पुलकित हो रहे हैं, वो भी पुलकित हो रहे हैं। अर्थात नदियों की जल क्या बोले आनंद में उच्छलित हो रहा है, पेड़ पौधे आदि कितने पुलकित हो रहे हैं। और पेड़ से जो है जो पानी जो टपकते हैं सच देखो, वेणु के देख करके ओह हमारे वंश में आए हैं, इसलिए उनके हृदय द्रवीभूत हो गया। पेड़ों के हृदय क्या हो गया? बांस के हृदय द्रवीभूत है कि तो हमारे वंश में आए हैं, नाम सुनते। चलो तो इसी प्रकार खांत कर्तम विरक्ति मानसन्नता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। रुचि के बारे में बता रहे, रुचि के लक्षण हो जाएगा। एक वस्तु वैशिष्ट अपेक्षणीय और एक वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षणीय। अपेक्षा नहीं करता है, रुचि किसको हो जाए। अब यदि का अपेक्षा जो कर रहे हैं तो वो अलंकार आदि को देख करके हृदय इतने प्रसन्न होता है और एक एक लीला उसकी स्फूर्ति हो जाता है।
इसलिए शास्त्र में कहा गया विग्रह दर्शन दो प्रकार होता है, याद रखना, मैं बताते रहता हूं ना। विग्रह दर्शन दो प्रकार होता है, एक होता है आंगिक दर्शन और एक अंग दर्शन, एक होता है अलंकारिक दर्शन और एक आंगिक दर्शन। दो प्रकार के दर्शन होता है। क्या क्या बताया? एक अलंकार दर्शन, अलंकार माने ठाकुर की जो ऑर्नामेंट जो लगा, साड़ी से लेकर के वस्त्र से लेकर के उनके कानों की जो अलंकार, नाक, जो कुछ अलंकार, इसे अलंकारिक दर्शन कहा जाता है। उस अलंकार को दर्शन करके साधक के हृदय में क्या होता है? एक एक लीला की स्फूर्ति हो जाता है। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात वर्णन करते जा रहे हैं, राधा जी प्रातः काल में जब स्नान करते, स्नान करके स्नान वेदी में स्नान करके जब बैठते हैं, और फिर एक एक सखियां क्या करते हैं? राधा जी की एक एक अलंकार को जो है राधा जी को धारण कराती है। कितने सुंदर बने वो, एक एक अलंकार जब धारण कराती है उस समय एक एक सखियां उसके भी एक लीला वर्णन करती रहती है। इतना सुंदर जो है, मानो गले में जो है वो हार धारण कराती है, स्नान के गले में हार धारण कराती है। बात क्या करते हैं? इसको विवाह के समय जो दिया जाता है मंगल सूत्र धारण कराते हैं नहीं? मंगल सूत्र है कि नहीं है? कहाँ है? घर में रखा है, और विवाह के समय ही केवल धारण कराते मंगल सूत्र। जो मंगल सूत्र समझते हो? है घर में रखा है कि नहीं है? हाँ है। वो कभी कभी धारण करते हैं, बहुत मूल्यवान होता है और वेरी एक्सपेंसिव है। मंगल सूत्र धारण करते, वो सोने के होता है, जंजीर होता है, बहुत सुंदर होता है वो है मंगल सूत्र। वो मंगल सूत्र के जब धारण करा रही है, हार जब धारण करा रही है, तो उसके लीला को कैसे वर्णन करते जा रहे हैं? उसमें वर्णन करके मानो शिव जी का आज महोत्सव हो रहा है, और शिव जी के महामहोत्सव में उसमें पंचामृत के द्वारा उसके स्नान करा रहा है, दूध दही के द्वारा। शिव चतुर्दशी में जिस प्रकार दूध के द्वारा शिव जी की लिंग में क्या करते हैं? शिवलिंग में अभिषेक कराया जाता है। उसी प्रकार श्रीमती राधा जी के जब वो अलंकार धारण कराया, हार अथवा मंगलसूत्र धारण कराया है, उसके जब वो वर्णन करते, उसके सुखियां इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं, इतना सुंदर। वो हार ऐसे आगे ना बकस्थल के मध्यस्थल होते हुए आ रहे हैं, उसको देख करके सखियां जो है ये क्या करता है? राधा जी की उद्दीपना कर रही है, करा रही है। आसन मानो साक्षात रूप में है, ये मानो महादेव के जिस प्रकार दूध के द्वारा जैसे स्नान अभिषेक कराया जाता है, ऐसे वर्ष गया वो दूध की धारा बकस्थल के दोनों स्थान से होते हुए कैसे गिर रहे हैं। इतना सुंदर ही भाव है। हमारे विश्वनाथ ऐसे वर्णन करते जा रहे, इसी के कहा जाता है क्या बोलता है? अलंकार दर्शन है। एक होता है अलंकार दर्शन और एक होता है आंगिक दर्शन, अंग आदि दर्शन होता है। ठाकुर जी के चरण कमल से दर्शन होता है। पहले कहां से दर्शन होता है? चरण कमल से। चरण कमल से लेकर के नाभि कमल, नाभि कमल से लेकर के बक्षस्थल, बक्षस्थल से लेकर के मुखारविंद, मुखारविंद से फिर नीचे की तरफ चले जाते हैं। ओंकार के भांति होता है दर्शन, है ऐसे होता है। कितना सुंदर वर्णन होता है। एक होता है अलंकार दर्शन और एक होता है आंगिक दर्शन है। ये समस्त वर्णन करते हैं ठाकुर जी। और जो उत्तम उत्तम भागवत होते हैं ठाकुर जी के दर्शन करके भाव में डूब जाते हैं। देखो कितने सुंदर वर्णन होते हैं। तो रुचि में दो प्रकार ही होता है, इसलिए कहते हैं वस्तु वैशिष्ट अपेक्षिनी और वस्तु वैशिष्ट अनपेक्षिनी। ठाकुर के ऐसे सुंदर जो है विग्रह, जो ऐसे कपड़े वस्त्र पहना नहीं पहना, उसके देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाता है। किंतु चिन्मय वस्तु है, उपलब्धि तब हो जाता है। हाँ, ठाकुर जी ऐसे सुंदर है, कैसे सुंदर उनके चरण कमल जो है। चलो हाँ, क्या बताया? खंत्र वर्त कर्तन वृत्ति मानस उन्नता असाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। भगवान की कथा में, भगवान की
इतना रुचि हो जाता है, वस्तु की अपेक्षा नहीं करते। कोई कैसे भी कोई कथा बोले है, उनके आनंद में, चित्तानंद में डूब जाता है कि नहीं? कोई माने एलोक्वेंट वर्ड्स बोले अथवा ऐसे भी बोले, जैसे भी बोले है, आनंद होता है। चैतन्य महाप्रभु बैठ गए, एक बालक जो है गीता पाठ कर रहे थे एंड ब्रोकन लैंग्वेज, कोई बात नहीं, महाप्रभु बैठ गए है, और महाप्रभु से उनके बहुत प्रसन्न हुए। अंत में पूछा, बालक तुम बताओ, तुम गीता जब पाठ करते हो तुम रोते क्यों? वो बोले, जब मैं गीता पाठ करता हूँ, गीता केवल खोलने के साथ ही साथ मुझे गोविंद के दर्शन होता है, शब्दार्थ तो नहीं जानी। बालक बोले, मुझे पता नहीं ये क्या अर्थ है क्या नहीं। गुरु आज्ञा मानी गीता मात्र पढ़ी। गीता गुरु ने कहा तुम हर रोज क्या करना, गीता पाठ करना। इसलिए गुरुदेव की आदेश प्राप्त करके मैं हर रोज गीता पढ़ता हूं। शब्दार्थ तो नहीं है, अर्थ क्या है मुझे पता नहीं, केवल मैं जैसे ऐसे ऐसे पढ़ जाता हूं। और जब मैं पढ़ता हूं, गीता खोलने के साथ ही साथ वही दृश्य आ जाता है, अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान मंद मुस्कान करते हुए कैसे सुंदर उनके जो है उपदेश दे रहे हैं, गीता उपदेश। बस भगवान के कृष्ण के ऐसे मुखार में दर्शन होते रहे। तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करने लगे, तुम्हारी गीता पाठ सार्थक है। चलो बताओ। तो इसलिए कह रहे हैं, खंत्र वर्तमान विरक्ति मानस आशा बंधु समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि। आसक्ति तद गुणानुख्यान, आसक्ति तद गुणानुख्यान, गुना आख्यान। आसक्ति भगवान की कथा, लीला कथा, कीर्तन आदि में इतना आसक्ति है। असिद्ध गुणानुख्यान प्रति तद वसति स्थल, भगवान की लीला स्थली में इतने प्रति रखते हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज, गोवर्धन है, वृंदावन है, राधा आधिपत्य वृंदावन वासं ममस्तु में। विश्वनाथ चक्रवर्ती, राधा आधिपत्य, दैट प्लेस कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय श्रीमती राधिका। राधा आधिपत्य वृंदावनम वासं ममस्तु में, ऐसे मन में भावना होता है। आओ कैसे सुंदर है, मन के द्वारा वृंदावन में वास, लीला कथा आदि स्मरण चिंतन आदि हो। भले स्थूल रूप में वृंदावन में रहे जरूरी नहीं है। हमारे अधिकांश जय गोसाई वर्ग जय स्थूल रूप में वृंदावन में नहीं रहे, मानसिक रूप में सभी वृंदावन में विराजमान रहे। उसी प्रकार लीला कथा आदि स्मरण चिंतन आदि होता है। कितना सुंदर भाव होता है। हाँ क्या बोले, आशा बंधु असित गुणानुकरण प्रति तद वसति स्थल, भगवान की लीला स्थल में इतने प्रति आदि रखते हैं। उसी कथा श्रवण, जिसके प्रति हमारे प्रति हो उसकी कथा तो हम सुनना चाहते हैं। प्रियजन की कथा सुनने के लिए हमारे हृदय क्या होता है, उत्कंठित होता है। सबसे प्रियजन जिसे संसारी सबसे प्रिय रूप गोस्वामी पाद वर्णन करें, पढ़ना पद्मावली, पढ़ना पद्मावली में रूप गोस्वामी पाद है। नाम की महिमा वर्णन करते हुए शिल रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। बोले नाम में जब रुचि हो जाता है, जैसे नववधु की मुखारबिंद, नववधु के मुख से जैसे उनकी अत्यंत जो क्षीण स्वर जो है उसे सुनने के लिए बार बार उत्कंठित होते हैं। ऐसा उस समय वो बहुत लज्जावती होती है, नववधु जो है बहुत लज्जावती होते हैं, और उनकी कथा कैसे क्षीण हो जाते, माने धीर स्वर से कथा होती है, और उसी कथा को ठीक से सुनाई नहीं पड़े, उसी कथा को बार बार सुनने के लिए वो उत्कंठित होता है। तो उसी प्रकार नाम में रुचि के बारे में बता रहे हैं। पद्मावली है, पढ़ना उसे बहुत सुंदर है। एक एक उदाहरण दे रहे हैं, इतने सुंदर लगता है। ज्यादा बोले तो आपकी लज्जा नहीं तो हंसी आ जाएगा। क्या बोले सब, पद्मावली पढ़ो, मैं नहीं बता रहा था कितना सुंदर हूं, एक एक उदाहरण देते जा रहे, आनंद आ जाए।
नाम में इतने रुचि हो जाएगी। देखो हाँ, ये जो 9 लक्षण जो बताया, खंद्र पटकन वृत्ति मानुसुंधा आशा बंधु समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि असित गुणानु प्रतीत अवसते स्थल, ये 9 प्रकार के लक्षण जो बताया, ये क्या है? भाव की क्या है? बहिर्लक्षण कहा गया, एक्सटर्नल सिम्टम्स, बहिर्लक्षण कहा जाता है, तरस लक्षण। और जी अंतर्लक्षण क्या है? 3 बताया गया, अनुकूलमयी अभिलाषा, 3 अनुकूल अभिलाषा रहता है, याद रखना। क्या क्या बताया? नोट करके रख लेंगे, बार बार बताता हूं। भगवत प्राप्ति अभिलाषा, जीवन में और कुछ नहीं रखते हैं, ये कैसे भगवान की प्राप्ति हो है? और ये भगवत प्राप्ति अभिलाषा, 3 अभिलाषा। और दूसरी सौहृद अभिलाषा, सौहृद माने मित्रता, किसके साथ मित्रता रखते हैं? भगवान की नित्य परिक्रमों के साथ वो मित्रता रखते हैं। जिस प्रकार विषय जन विषय के प्रति मित्रता रखते हैं, उसी प्रकार साधक जब उस स्थान पर आरूढ़ हो जाता, आ जाता है, जिस रस के है उसी रसों के भक्त के प्रति वो मित्रता रखते हैं। जैसे कोई शक्कर रस के हो, शक्कर रस भाव संपन्न भक्त के प्रति वो मित्रता रखते हैं। जैसे किसी के शक्कर सुबल सुदाम की कथा, शक्कर रस की कथा आदि श्रवण में उसको रुचि रखते हैं। वात्सल्य रस के हो, नंद जसोदा की कथा रुचि रखते हैं, उसके साथ शक्कर भाव रखते, उसके साथ मित्रता रखते हैं। और जिसके हृदय में गोपी भाव हो, वो क्या कहते हैं? गोपियों की कथा आदि श्रवण में उसके रुचि रखते हैं। आसन जिसको जैसे ही होगा, साधक भजन करते करते जाओ, जो है, इसलिए कहा जाता है सौहृद अभिलाषा। और तीसरी है अनुकूल अभिलाषा। भजन के जितने भी अनुकूल जो वस्तु है, वो अनुकूल वस्तु के प्रति ही सब समय इंटेंस देते हैं। अनुकूल, प्रतिकूल वस्तु को देखते नहीं पाते, उसके इस संसार में कोई प्रतिकूल दिखाई नहीं पड़ता। जत्किंचित् अनुकूल में किकट मुखं गष्टे समस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतं लीलानुकूलं शास्त्र स्फुटमित नष्टिंद जानचया ब्रह्मादि भी सस्प्रियं मध्यं तया बंधते। वृंदावन में कोई प्रतिकूल वस्तु उसके दर्शन नहीं होता है। बिच्छू से लेकर के, स्पाइडर से लेकर के, मकड़ा से लेकर के, सर्प से लेकर के, इस जगत में स्पाइडर, मकड़ा हो, सर्प हो, बिच्छू, ये हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है। प्रतिकूल है नहीं, हम बिच्छू आज काटना मुझे दे, ये हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है। किंतु वृंदावन में वो सब कृष्ण के लीला अनुकूलम, सब लीला के सहायक है, प्रतिकूल कोई वस्तु नहीं है। ऊपर से दिखाई जो पड़ रहे हैं प्रतिकूल, जैसे सांप है वो, अपरागित तो गोलोक वृंदावन में जो सांप जो है वो प्रतिकूलता नहीं है, सब अनुकूलता है। राधा कृष्ण की मिलन रसमान आदि भंग करने के लिए वो सब रहता है। राधा कृष्ण कैसे मिलन हो, एक बिच्छू से लेकर के यहां तक भी शेर से लेकर के, शेर क्या करते हैं? राधा जी जब कृष्ण के मिलन के लिए जाते हैं, आज जिसको कहा जाता है कौन सा अभिसारिका नायिका, रेनबो अभिसारिका नायिका श्रीमती राधिका सद्धज करके कहाँ जा रही है? अपने प्राण कंद गोविंद के साथ मिलने के लिए जा रही है। मधुर मधुर निशांग ज्योतिरुद्भासितायं, मधुर मधुर निशांग ज्योतिरुद्भासितायं। हमारे रघुनाथ दास मुझे इतने सुंदर वर्णन करते हैं। मधुमास, ये चैत मास, चैत और वैशाख मास के कहा जाता है मधुमास कहा जाता है। और निशाय मधुर मधुर निशायम, और वो रात्रि काल में मधुमास, चैत मास, वैशाख, चैत के कहा जाता है, चैत और वैशाख के कहा जाता है मधुमास है। और वो रात्रि में मानो चंद्रोदय हो गया, और उस समय संग राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए
जा रही है? और उस समय राधा जी की श्री अंग से, राधा जी की श्री अंग से सारी दिशा मानो उजाला हो गया। चंद्र की उजाला की भी पराभूत करने वाले ऐसे राधा जी की अंग जो तप्त कांचन गौरांगी है। और उसमें राधा जी की ऐसे देख करके कोई सोचने लगा ये मानो साक्षात कोई एक सोने की पुतली मानो चलती जा रही है। और राधा जी की अंग अंग की छटा सारी दिशा को ऐसे उजाला कर देती है, सभी की आंख वहीं पर चली जाती है। और उसमें कर्पूर भूषा, कर्पूर भूषा माने संग मंजरिया सखियां क्या करती है, राधा जी के श्री अंग में कपूर है ना, कैम्फर, उसके पीस करके पेस्ट बना करके सारी अंग में लेपन कर देते हैं। जैसे अभी गर्मी आ रही है, आप अंग में क्या लगाते, पाउडर लगाते हो ना, पाउडर को ये देते हैं, क्या बोले, नाइसिल पाउडर को टीवी में दिखाते कि नहीं दिखाते हैं, एडवर्टाइज दिखाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं उदाहरण देता हूं, आपके चित्रपट आ जाएगा ना, आप लोग देखते हैं टीवी में नाइसिल पाउडर आ जाते हैं उसी प्रकार सखियां क्या करती है, राधा जी की श्री अंग में जो है वो क्या करते हैं, कपूर के पीस करके ऐसे सुंदर पाउडर बना देती है। और अनेक प्रकार उसमें परफ्यूम आदि लगा देती है, लगा करके राधा जी के श्रीअंग में क्या करती है, लेप देती है। इसीलिए कपूर भूषा मधुर मुदन चतुर्भाषरम कपूर कर्पूर भूषा, कितना सुंदर बने है। और जब दे देते हैं कितना सुंदर है। आज इसलिए आप लोग बीच बीच में क्या लगाते हो, वो जो बताया नाइसिल पाउडर लगा देता है, ऐसे है, सफेद आ जाता है, नहीं काली भी वो गरी हो जाएगी है। देखो उसी प्रकार राधा जी की इसी अंग में जो लगा देते हैं, क्यों लगाती है, कि राधा जी की जो अंग की ज्योति जो है वो बाहर आकर के दूसरे का आकर्षण न कर रहे हैं। देखो इसलिए हमारे वर्णन करते जा रहे, कितना सुंदर ये भाव है। हाँ क्या बोले, अगर अनुकूल में चेष्टा अनुकूल अभिलाषा, वहीं पर जितने भी वृंदावन में अप्रकट गोलोक वृंदावन में जितने भी जीव है चेतन पदार्थ सब राधा गोविंद की अनुकूल में रहते, सब प्रतिकूल की वस्तु नहीं है। मैंने शेर के उदाहरण दिया, शेर के काम क्या है, भय उत्पादन करना है। राधा जी जब अभिसार के लिए जा रही है, वो शेर क्या करती है, हुंकार करती है। शेर के हुंकार सुन करके राधा जी डर जाती है। ये डराना क्या है, ये भी उनकी सेवा है। राधा जी कोई सखी को कहते हम कैसे जाए हैं, आज में कैसे आओ रे कनाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, है कि नहीं, कैसे आओ रे कानाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात में आओ तो डर मोहे लगे, यहाँ पर रात में आओ तो डर मोहे लगे है, और दिन में आओ तो देखिए सारे तो कैसे आओ, रात में आओ तो शेर हुंकार करती, डर लगते है। क्योंकि प्रेम ऐसी वस्तु है वो अपने क्या करते हैं, उसमें एक बाधा सृष्टि करते हैं। यदि बाधा सृष्टि नहीं हो प्रेम की उत्कर्षता नहीं होगा। इसलिए शेर हुंकार करती है, शेर के हुंकार सुन करके राधा जी डर जाती है, बोले कैसे जाओ, वो शेर कोई नहीं है, स्वयं जोग माया शेर के रूप धारण करके इस प्रकार हुंकार आदि करते हैं। एक कीर्तन बहुत सुंदर है, भाव कितने सुंदर है।
दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आओ रे कन्हई तेरी गोकुल नगरी। रात में आओ तो डर मोहे लागी, हर दिन में आओ तो देखी सारी नगरी। बड़ी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी है, अकेले आओ तो और सखी संगे आओ तो शर्म मोहे लागे है। किसी सखी के साथ जाए तो शर्म होता है। बात ऐसे ही है कि देखो है, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कितना सुंदर है भाव। ये एक कीर्तन जो गुरुदेव के बहुत पसंद होता था है। हमारे कश्यप जी जो है वो जब हारमोनियम लोग कीर्तन में गुरुदेव का आंखों से आंसू आ जाते। इतने सुंदर भावना है, बहुत सुंदर है। देखो कैसे भावना कैसे सुंदर रहता है। हाँ, इसलिए अपराध चित्त जगत में जो कुछ भी है सब अनुकूलमयी चेष्टा, प्रतिकूलता नहीं है। आज सांप से लेकर के फन उठा दिया, सुनाते नहीं कथा राधा कृष्ण की कैसे मान भंग के लिए है, वो सांप भी कैसे ये कर देते है। तो ये से कहते जा रहे हैं। चलो ये भाव अवस्था में है, भाव के अंगर अवस्था में 3 महीने क्या क्या अभिलाषा बताया है। 3 क्या है? भगवत प्राप्ति, 3 है भगवत प्राप्ति अभिलाष, सौहृद अभिलाषा और अनुकूल अभिलाषा। ये 3 अभिलाषा रहता है। और 9 जो है वही लक्षण बताएगा है। इसलिए इसी भाव की कहा जाता है, प्रेम की प्रथम प्रतीक्षा भी कहा जाता है। और इसके बाद प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यही भाव में चूड़ होकर के प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ढंग से के कारण उपस्थित होने पर भी ढंगसीभूत नहीं होकर के उत्तरोत्तर वो बढ़ती रहता है प्रेम की है। तो ये कथा में बहुत सुंदर है। हम जो कहते इसी प्रकार क्रम बताएगा जिस श्रद्धा से लेकर के कैसे प्रेम राज्य में प्रवेश करें। और प्रेम के बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाप महाभाप रूढ़ उदृढ़ मोदन और मादनाक्ष महाभाप, ये इस जगत में नहीं होगा। प्रेम साधक भाव से लेकर प्रेम की प्रथम अवस्था में जाते ही वो शरीर छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रेम ये धारण कर नहीं पाते। फिर क्या होता है? फिर जोग माया की कृपा से फिर उनके गोपी गृह में जन्म होता है। अरे पहले जन्म गया साधन तक हो गया, श्रद्धा से लेकर के आसक्ति तक साधन कहा गया है। मैंने कहा ना, यदि वैकुंठ में जाना है 1 जन्म में तुम्हें चाहे चले जाओगे, और यदि किसी की गोलोक वृंदावन में गोपी भाव प्राप्ति करना है कितना जन्म लगेगा? 3 जन्म लगेगा तुम्हें। ताली 1 जन्म क्या हो गया है? भाव अवस्था तक पहुंच पाओगे। दूसरी जन्म में जोग माया की कृपा से गोप गृह में आपके जन्म होगा, गोपी गर्भ में गोपों के साथ नित्य सिद्धा गोपियों की संग आदि होगा, गोप के साथ विवाह आदि दिखा है। फिर परख्या भाव से कृष्ण के साथ मिलन, वो भी बहुत कठिन होता है। कृष्ण वंशी बजाया, जब तक नित्य सिद्ध के संग परिपक्व नहीं हो, जोग माया किसी प्रकार अर्थ में मिलने नहीं देंगे। कृष्ण ने वंशी बजाई, वो सब गोपियां तो दौड़ने लगे, किंतु कुछ गोपियां जा नहीं पाई क्योंकि नित्य सिद्ध के अभी तक संग नहीं हो, पूर्ण रूप से संग नहीं हो है। तो गोपी शरीर तो प्राप्त कर लिया, गोपी भाव भी प्राप्त कर लिया, किंतु नित्य सिद्धा जो गोपियां राधा ललिता आदि, ये समझ कृष्ण की जो नित्य सिद्धा जो गोपियां
इनके सप्त संग नहीं हो, वो भी रसला में प्रवेश अधिकार नहीं मिलेगा। हैं, समझ में आ रहा है? गोपियां तो छोड़ चल दिया, क्योंकि उनके माता पिता ने व गुरुजन ने उसको क्या पकड़ करके लिया, बोले रात्रि में कहाँ जाए, तू शायद पागल होगी तू, है, अथवा तुम्हारे ऐसे कोई ग्रह दोष आ गया। ग्रह समझते हैं, किसी के उस पर जो है कुछ अपग्रह उसके क्या कर देते हैं, आ जाता है? जैसे वो बर्थ चार्ट बनता है ना, जन्म जो चार्ट बनता है, उसमें लिखा रहता है तुम्हारी राहु की दशा है, शनि की दशा है, ये दशा है, वो दशा है, इतना दशा है? कुंडली जो दिखाते वो सब दिखाते रहते हैं। शायद एक योग आकर के हमारे बेटी को बाप बहू के क्या कर दिया है, उसकी बुद्धि को बिगड़ दिया है। ये नहीं, वो लोग ये नहीं जानते जो ये इनके कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। आज कृष्ण के प्रति जो प्रेम हो गया ये लोग नहीं जानते हैं। ये लोग सोचते हैं ग्रहग्रस्त हो गया। क्या बताए? ग्रहग्रस्त हो गया। जैसे बताया ना, एक मैंने, अरे इंग्लिश में क्या बोलता है जो इन ऑस्पिशियस कॉन्स्टलेशन आ गया। वास्तव में कुछ नहीं है, गोपियों के थोड़ी कॉन्स्टलेशन थोड़ी आ गया है। अरे ये हरिनाम करने वाले उसके नहीं आते हैं तो दूसरी की बात छोड़ दो है। हाँ, समझ में नहीं। जो कोई इतना ही किसी के नामाभास हो जाए, उनके भी ग्रह आदि ये सब कुछ इफेक्ट नहीं करता है, केवल नामाभास नामाभास हो जाए है। नामाभास हो जाने पर कोई ग्रह उसकी इफेक्ट नहीं करता है। ये कहते एक कृष्ण नाम जत पाप हरे, पापी साध नहीं तत पाप करे। एक कृष्ण माने यहां पर अगर नामाभास हो जाए, केवल एक कृष्ण नाम में एक नामाभास, एक नामाभास हो जाने पर समस्त सब पाप आदि ग्रह दोष अपने आप क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। नाम ठीक से नहीं कर रहे, सब भूत पिशाच पहले से पड़ा है। सब क्या है, सोरसों में भूत ढुका माने घुसा हुआ है। जिस सोरसों के द्वारा मंत्र करके तुम भूत के भगा हुए, और भूत पहले उसी सोरसों में बैठा हुआ है। अरे अच्छी सोरसों लेकर के आओ। तुमने जो सोरसों लेकर के आया, भूतों के छुड़ाने के लिए क्या चाहिए? सोरसों चाहिए ना, है? स्वाहा मारो, भूत भाग जाए। किंतु उस सोरसों में यदि पहले से भूत बैठा रहे, उस भूत के भगाओगे कैसे? आप बताओ। ये कहा जाता है ना, बोले जिस सोरसों के द्वारा भूत भगाओगे, पहली भूत वाले मैं पहले ही बैठा हूं। इसलिए सब वस्तु में क्या होता है, पहले शोधन करना पड़ता है। आज शुद्धिकरण होता है। मंत्र जप आदि के इसलिए कहते हैं मंत्र शुद्धि कहा जाए, समस्त में इसकी शुद्धिकरण होता है। ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं, दुग्ध शुद्धि मंत्र होता है, दही के शुद्धिकरण मंत्र होता है। 5 टाइप्स इंग्रेडिएंट, दही, दूध, घृत, मधु, चीनी जो है, जो 5 इंग्रेडिएंट क्या करते हैं, उसमें सब अर्चन दीपिका लिखा है, पर शुद्धिकरण करो, नहीं तो अभिषेक कैसे होगा तुम्हें? पहली भूत घुस गया। इसलिए उसको क्या करो, शुद्धि करो, भूत के भगा दो। पहले सरसों के लेकर के फू मारो। मंत्र के फू मारो, मंत्र होता है ना, सुन मंत्र मार के यदि सरसों में भूत घुसा हुआ है, उसे पहले उसके क्या करो, सरसों के क्या करो, शुद्धिकरण करो, प्यूरिफाई करो, है मंत्र मारो, सब भूत भाग जाएगा सब। तब वो सरसों के मंत्रपित करके तब दो, तब भूत वाले आर नारे बाप जगाई मदे बोले आ रहे भग जाए। जिसके शुद्धिकरण नहीं आता है और वो भूत भगाने के लिए जाए, तो भूत उसके ऊपर ही चढ़ जाता है। किंतु गोपियां की उनके माता पिता क्या सोचने लगे, इसके ऊपर कोई अपग्रह आकर के सवार हो गए। वास्तव उसमें कुछ नहीं है, कर दो।
किंतु वो गोपियां कृष्ण के रासना में क्यों शामिल नहीं पाए? ना नित्य सिद्धा गोपियों की संग नहीं पाए। इसलिए श्लोक में, वेणुगीत में श्लोक में आ रहा है, पूर्णा पुलिंद उरुगाय से कुमकुमे न। पूर्णा पुलिंदा, पुलिंदा कन्याएं जो है उनकी कृपा करने के लिए है, पुलिंदी कन्याओं की कृपा करने के लिए नित्य सिद्धा गोपियां, राधा आदि गोपियां क्या करती थी? उनके संग प्रदान करती थी। ये पूर्ण अर्थात पुलिंदी कन्याएं जो है, वर्जिन जो स्त्रियां जो है, जंगल में रहती है और उनके साथ ये राधा आदि गोपियां के एक सक्का भाव करा लेती थी, मित्रता करा लेती थी है। और वो लोग क्या करती थी, पुलिंदी कन्याएं क्या करती थी, जंगल से वन फूल, वन के सुंदर सुंदर फूल फल मूल आदि, कंद मूल आदि लेकर के राधा आदि गोपियों को देती थी। राधा आदि गोपियां उस समय से कंद फूल किसको दे देते? गोविंद के दे देते। इसे ददाति पति गुणाति। कभी कभी राधा आदि गोपियां कृष्ण के उच्छिष्ट जो है पूर्ण एक पुलिंदी कन्या को देती थी। तो इससे क्या ददाति पति गुणाति के तरह क्या हो जाता है? प्रेम उत्पन्न हो जाता है? कुछ देना पड़ता है तो कुछ लेना पड़ता है। ये कहता है ददाति पति गुणाति, देने और लेने से क्या होता है? प्रीति हो जाता है कि नहीं? इसे ददाति पति गुणाति ये सोचते, इसलिए करे पूर्णा पुलिंद पूर्णा पुलिंद उरुगाय श्री कुमकुमेन। उस कुमकुम को देख करके पुलिंदी कन्याओं के हृदय में ऐसे प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया? केवल कुमकुम को देख करके प्रातः काल में दूब के घास के ऊपर वो क्या बोले, ओस बिंदु पड़ा हुआ है। ओस बिंदु दीव वो क्या शिशिर पड़ा हुआ है, ओस बिंदु पड़ा है और उस ओस बिंदु के ऊपर कृष्ण की चरण स्थापित हो गया। माने कृष्ण जब कुंज से बाहर आ गए और कृष्ण के चरण स्पर्श हो गया और कृष्ण के चरण में क्या लगा हुआ था? कुमकुम लगा हुआ था। उस कुमकुम और ओस बिंदु के साथ सम्मिश्र होने के नाते वो घास क्या हो गया? लाल लाल आभा युक्त हो गया। और उसको देख करके वो समस्त पूर्ण क्या बोले पुलिंदी कन्या क्या करने लगे? उनके हृदय में अपरागित प्रेम उत्पन्न हो गया और वो घास के ऊपर जो कुमकुम लगा हुआ था उसके लेकर के अपने अनन्य कुचेश अपने मुखारविंद बक्षस्थल में वो लेपन करने लगे, प्रेम उत्पन्न। देखो तो उसमें टीकाकार कह रहे दे पुलिंदी कन्या के हृदय में ऐसे प्रेम कैसे उत्पन्न हो गया है? बोले गोपियों की नित्य संग, नित्य सिद्धा गोपियों की संग के फलस्वरूप। संग उसी प्रकार ददाधिपति गिन्नाति। हम कहते हैं ना साधु संग, साधु संग है क्या? मच्छर भी साधु संग करता है। साधु संग इसलिए करें ददाति पति गिन्नाति विजयख्याति पिच्छति भुंगते भजते चैव षड्विधा प्रति लक्षण। साधु संग उसी के साधु संग कहा जाता है। ददाति प्रतिगिरना 6 प्रकार के साधु संग बता रहे हैं। देना और उससे लेना, केवल देना नहीं है, उससे भी ग्रहण करो। और ग्रहण करना केवल नहीं है, देना भी चाहिए है? जैसे हमारे अखिलेश जी कभी कभी देते हैं, है कि नहीं है? हाँ सैम कहते कभी के देते रहते, हर समय देते नहीं है, कभी कभी देते, अच्छी बात है कि नहीं है? ददाती प्रतिगिन्नाती जमा कहते है, गोपन तत्व उसमें पूछते रहते हैं, अखाती सुनते हैं, कथा सुनते, ददाती प्रतिगिन्नाती पृच्छति प्रश्न करते हैं, भूंगते भजते चैव भजन कराते हैं और विशिष्ट ग्रहण आदि करते, भूंगते भजते चैव षड्विधा प्रति लक्षण। इसी कहते साधु संग। हम कहते हैं साधु संग, साधु संग। हमारी इसलिए रूप गोस्वामी पाद उपदिशामृत में ये साधु संग के बारे में कथा है। देख जो ये हम जो कथा प्रसंग में आ रहे हैं, पुलिंदी कन्या के हृदय में ऐसे सर्वोत्तम भाव कैसे उत्पन्न हो गया? बोले नित्य सिद्धा गोपियों की संग, इसी कहते संग।
पहले जन्म हमारे चढ़ गया भाव अवस्था, एक जन्म गया। दूसरी जन्म में क्या है, गोपी गृह में जन्म हो रहा है, नित्य सिद्धा आदि के संग, और अधिगत ये दूसरी जन्म चला गया। तीसरी जन्म में क्या है, कृष्ण के प्रकट लीला में जाओ, है कृष्ण लीला आदि करके फिर तुम्हें लेकर के सब जाएंगे, ये तीसरी जन्म। इसलिए मैंने कहा ना, यदि किसी को यदि गोपी भाव प्राप्ति करना है और नित्य सिद्ध क्या बोले गोलोक वृंदावन में जाना है, कितने जन्म चाहिए, 3 जन्म है। तो आपको बताओ इसका अभी कौन सा जन्म है, ये आपके पहली जन्म है कि दूसरी जन्म है कि तीसरी जन्म है, ये आपको विचार करना है। 7 फेर लगाया, बोले कौन सा फेर है, ये पहली बार है कि आखिरी बार है, बताओ है, पहली बार है कि आखिरी बार है? ये 7 फेर लगाए ना, ये हमारे पति 7 जन्म के लिए, बात अच्छी है, किंतु ये आखिर 7 जन्म, 8 तो नहीं है। बोले गुरुदेव बताओ ये पहली बार है कि आखिरी बार है, ये हमारे पति जो बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यदि विवाह के बाद ही खटर मटर रहता है तो समझे आखिर है, ये 7वां है। और विवाह के बाद यदि कबूतर के भांति रह रहे हैं तो अब ये समझना चाहिए ये पहला। बताते कि नहीं बताते हो, तुम्हारे कौन सा है, हमें पता नहीं है। पहले नहीं, अंतिम भी नहीं है, ठीक है, अच्छी है, चलते रहे है। मजेदार कथा है, हाँ यही बात। हाँ क्या बोला था हमने, वो तो हो गया। तो प्रेम की दशा में मैंने बताया, ये प्रेम प्राप्ति करने के लिए ये सोपान बताया। सोपान मैंने खंडरा व्रत क्या बोले, साधु संग, क्या बोले, श्रद्धा से लेकर के भाव, भाव से लेकर बाद प्रेम दशा, प्रेम के बाद फिर नित्य गोलोक वृंदावन में जो समस्त कथा है, ये समस्त सिद्धि दशा की कथा है, साधन दशा की नहीं है। सिद्धि दशा में जो है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मोदन और मदनाक्ष महाभाव, ये इस जगत की कथा नहीं, सब उस जगत ही है। गोपियों के हृदय में कैसे कैसे भाव है। तो अष्टल मैंने कहा था जो कृष्ण ने बंसी बजाई और सारी गोपियां चली गई, कुछ गोपियां जो है अपने पति सास ससुर गुरुजन के द्वारा वो अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध से जा नहीं पाई, स्टॉप हो गया, क्योंकि जोगमाया अभी उनके ऊपर कृपा नहीं की, क्योंकि नित्य सिद्धांत की अभी पूर्ण रूप से संग प्राप्ति नहीं है आज, इसलिए उनको जोगमाया उनको प्रति किसी प्रकार अनुकूलता प्रकाश नहीं किया है। यही तो होता है। हाँ अच्छा, जो कथा में बोलने की जगह काल ये भी बताया था है, ये कृष्ण गोपियों के साथ रास विहार आदि की रासलीला कथा बहुत सुंदर रूप में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के श्रवण कराया, और श्रवण करने के बाद परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न उठाया था है? क्या प्रश्न उठाया था, ये श्लोक आप लोगों ने धर्म श्री राजो उवाच संग परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद के निकट ये प्रश्न करने लगे। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमायन्तश्च अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर स कथं धर्म सेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षेता
प्रतिप आचरत ब्रह्मन् परदारो अभिमर्शनम। यहाँ पर करें प्रतिप आचरत ब्रह्मन् परदारो अभिमर्शनम। ये गुरुदेव सुखदेव उस समय वेद के क्या संबोधन कर रहे हैं? ब्रह्मन कहा करके। ब्रह्मन शब्द का अर्थ होता है जो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं, उसी कहा जाता है ब्रह्मन शब्द कहा जाता है। हे ब्रह्मन, हे गुरुदेव, आप तो भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। ये भगवान जगदीश्वर धर्म के संस्थापक है। परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। जो धर्म के संस्थापक जगदीश्वर भगवान है, आपने तो कहा दिया, ये भगवान जगदीश्वर जो स्वयं धर्म के संस्थापक एवं अधर्म के विनाश के लिए जगत में प्रकट होते हैं। अंशेन अवतीर्ण है, अंशेन बलदेव सहेनो। अंशेन माने बलदेव के साथ जो प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान अकेला नहीं आते, भगवान आते हैं अपने परिकर, विशेष करके बलदेव के साथ आते हैं। ये कहते हैं अंशेन बलदेव सहेनो। किस लिए आते हैं? धर्म की मर्यादा प्रवर्तक, जो स्वयं जो है धर्म की जो है मर्यादा को क्या करते हैं? स्थापन करते हैं। और क्या, धर्म की प्रतिष्ठा भी है, प्रतिष्ठा भी करते हैं, धर्म की रक्षा भी करते हैं। नमो ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र में कहा गया गो ब्राह्मण आदि को जो रक्षा करने वाले हैं, सभियों की जो है प्रेम प्रदान करने वाले, समय के साथ प्रीति रखने वाले हैं, गो ब्राह्मण आदि धर्म आदि रक्षा करने वाले, ऐसे स्वयं भगवान है। प्रतिप आचरण माने समाज के विपरीत जो व्यवहार आदि से प्रतिप आचरण कहा जाता है। प्रतिप आचरण क्या बताया? समाज के विपरीत आचरण करें, प्रतिप आचरण। वो प्रतिप आचरण क्या है? परदारो विमर्शनम है। यहां पर परदार की अर्थ क्या बताया? नहीं, परदार के दूसरे स्त्रियों के प्रति, पर माने अपर, दार माने पत्नी, अपर स्त्रियों के साथ है अभिमर्शनम, उनके साथ जो व्यवहार आदि कार्य हैं, भौतिक जो व्यवहार आदि कार्य हैं, किम अभिप्राय, ये अभिप्राय क्या है हमें समझ में नहीं आ रहे है। इसे साधारण अर्थ बता रहे हैं। परदार अभिमर्शनम, किम परदार अभिमर्शनम, अर्थात धर्म विगहित आचरण क्यों कर रहे हैं? दूसरे स्त्रियों के साथ है ऐसे दैहिक संबंध आदि रखना, ये क्या है? ये है समाज गृहित होता है, समाज निंदित हो जाता है। ये क्यों कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रही। और इस कथा को आपने हमें श्रवण कराया, और जो संग धर्म के सेतु स्वरूप है भगवान के है, धर्म की सेतु ब्रिज है। जैसे नदी को पार करने के लिए हमें ब्रिज की जरूरत होता है, नाव की जरूरत होता है, उसी प्रकार इस संसार भी समुद्र के पार करने के लिए हमें क्या जरूरत होता है? भगवत नाम की जरूरत होता है, भगवत कथा की जरूरत होता है, भागवत की जरूरत है। इसलिए भागवत की स्तुति में क्या बोल रहे हैं? वंदना क्या बोल रहे हैं? क्या नारायण न अरे भागवत महान में कीर्तन करता ना वो, ये
तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर सुहितावतारम अपार समुद्र सेतु अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम। ये संसार की दुस्तर माया को पार करने के लिए क्या चाहिए? भागवत रूपी सेतु व ब्रिज की अवलंबन कर आश्रय करना पड़ेगा। तमादि देवं करुणा निदानम तमाल वर्णं सुहिता अवतारम। आप सुहित मित्र की साक्षात अवतार स्वरूप सुहिता अवतार। अपार संसार समुद्र सेतु है भज भजा में भागवतम स्वरूप है। इसलिए कहते हैं आप साक्षात जो है धर्म सेतु है? और आप ऐसे धर्म सेतु होकर के करते हैं। आप ऐसे कार्य क्यों करें? प्रतीप कार्य माने धर्म विहित कार्य क्यों कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मानो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न कर रहे हैं स्वयं भगवान होकर के। फिर शास्त्र में कहा गया, गीता में भगवान का जब जदा चेष्ट तत्व देवीत रजना सजत पावनम कुरते लोकस्तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उनके अनुगत क्या करते हैं? वही करते हैं। तो आप ये स्वयं भगवान ऐसे क्यों आचरण आदि करें? प्रति आचरण क्यों करें? परदारो विमर्शन की अभिप्राय है। जदुपति स्वयं भगवान कृष्ण देखो कितने सुंदर ये प्रश्न रख रहे हैं। पहले प्रश्न हमें समझना चाहिए है? धर्म संस्थापनार्थ धर्मस संस्थापनार्थाय धर्मस्य प्रसमायत जो अवतीर्ण ही भगवान अंशेन जगदीश्वर है। 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो 33 चैप्टर और श्लोक नंबर 27 27 33 ये अंतिम होते जा रहे ना श्लोक है। ये बता दिया है। ये परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न पूछा है। बहुत सुंदर कथा है। और फिर करें अब तो कामो जुदुपोति कृतवानो वै जुगुप्सितम किमो अभिप्राय एतनो संशय छिंदी सुब्रत। दूसरी प्रश्न भी करें है। अब तो काम भगवान जदुपति है ऐसे अत्यंत जुगुप्सित माने निंदनीय जुगुप्सितम निंदनीय किमो अभिप्राय ऐसे निंदनीय कर्म जो है निंदा जुद कर्म जो है क्यों कर रहे हैं? ये कहता है अब तो काम एक तो कहा दिया जिससे भगवान कैसे है? अब तो काम भगवान के लक्षण होगा दो, एक आत्मराम होता है, ये अब तो काम होता है। ये अब तो काम और अब तो काम हो करके ऐसे जुगुप्सित माने निंदनीय कर्म क्यों करे? हे सुब्रत अब तो काम जदुपति श्री कृष्ण किस लिए है? क्यों अभिप्राय किस लिए ऐसे निंदित कर्म कर रहे हैं? किम अभिप्राय ये तो नंग संशय छिंदी सुब्रत। हे भगवान आप कृपा करके मेरी संशय के जो है आप छेदन करें दूर करें है। दूसरी प्रश्न हो गया है। देखो है याद रखना ये दो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा। किसको पूछा? सुखदेव गोस्वामी है। तो शील सुकोवाच है क्या बोले?
धर्म व्यतिक्रमोदिष्ट ईश्वरांच साहसम तेजियासंग न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। श्रील सुकोवाच, श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे राजन, ये जो धर्म व्यतिक्रम करने के किसके साहस होता है? ईश्वर में, भगवान में। पहले दिखा दिया धर्म व्यतिक्रम दृष्ट ईश्वरंच साहसम है। ईश्वर छोड़ करके, भगवान छोड़ करके दूसरे की क्षमता नहीं ऐसे व्यतिक्रम करना, माने नियम के उल्लंघन करना है। फिर उदाहरण दे, तेजिया सांग नौ दोषाया वन्य सर्वभुजो जता। दो उदाहरण दे रहे। पहले सुखदेव गोस्वामी पाद एक लौकिक उदाहरण दे रहे, जैसे लोग सरल रूप में समझ पाए। लोगों की सहज रूप में समझने के लिए सुखदेव गोस्वामी पाद पहले लौकिक उदाहरण दो, जैसे कथा बोलते हैं, पहले लौकिक उदाहरण दो तो लोग के समझ में आ जाएगा, इसके बाद पारमार्थिक उदाहरण दिया जाता है। तेजिया सांग नौ दोष है, जैसे कोई बहुत बलवान व्यक्ति जो कार्य आदि करते हैं उससे दोष नहीं लगता है, इसलिए कह रहा तेजिया सांग नौ दोष है वन्य सर्वभुजो जथा। जिस पर फिर दूसरी उदाहरण दे, जैसे अग्नि, आग। आग सदा सर्वदा क्या है? पवित्र है। आग कभी पवित्र नहीं होता है। आग सर्वभुज, सब कुछ भोजन करके पवित्र रहता है, इसलिए आग के कहा जाता है सर्वभुक, सब कुछ भोजन कर लेते हैं और भोग करके, भोजन करके भी पवित्र रहता है। आग में मदिरा डाल दो, मदिरा को क्या कर देंगे? शायद जला देंगे, मैंने खा ली है। आग में कुछ भी घी डाल दो, वो भी चाय भस्म कर दे। पवित्र अपवित्र कुछ भी वस्तु आग में डाल दो, आग सभी को क्या करते हैं? भोजन करके मानो वो पवित्र रहता है। आग को भी पवित्र नहीं होता है। अग्नि कभी पवित्र नहीं है। इसके कारण ये बताते हो, इतिहास बता, पुराण की एक कथा है, भांडीर वन की कथा जो है। एक समय जो है ऋषि लोग जो है अग्निहोत्र में यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की अंतिम में यज्ञ के आहुति जब माने ये क्या पूर्णाहुति जब होने लगे, उस समय मुनि ऋषियों की स्त्रियां आई। अंत में क्या होता है? स्त्री की जरूरत होता है। यज्ञ करने के अंतिम में क्या जरूरत होता है? और समय जरूरत नहीं होता है, सारा दिन कोई जरूरत नहीं होता। जब पूर्णाहुति होगा तब स्त्री को बुलाना पड़ता है, स्त्री बिना पूर्णाहुति नहीं होगा। यही तो रामलीला की कथा है। स्वर्ण सीता की रामचंद्र की लीला में स्वर्ण सीता प्रतिष्ठा करने की तो यही कारण था। भगवान रामचंद्र वशिष्ठ के बोले गुरुजी मैं यज्ञ करना चाहता हूं। तब वशिष्ठ ऋषि कहने लगे तुम यज्ञ नहीं कर सकते। क्यों? न तुम्हारे पास अभी तुम्हारी पत्नी नहीं है। पत्नी नहीं है तो क्या होगा? हम तो है ना। बोले हाँ आप तो है, किंतु पूर्णाहुति के समय पत्नी की जरूरत है। तुम विवाहित हो, ब्रह्मचारी हो, कोई बात नहीं है। तुम तो विवाहित है कि नहीं है? पत्नी के लेकर के आओ। पूर्णाहुति के समय पत्नी के सीता देवी के साथ तुम पूर्णाहुति दो। रामचंद्र बोले नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता। प्रजा के सुख के लिए मैं तो पत्नी को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, वापिस तो नहीं ला सकते। तब गुरुदेव कहने लगे तो तुम दूसरा विवाह कर लो। रामचंद्र जी बोले नहीं, वो तो मैंने रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु वचन है। सीता विवाह के समय सीता जी के निकट मैंने एक उपहार दिया, गिफ्ट दिया है। विवाह के समय गिफ्ट दिया जाता है कि नहीं देता है? पति गिफ्ट देते हैं। दिया था आपको? क्या गिफ्ट दिया? बोलते हैं उस संग भगवान रामचंद्र सीता जी के कन्हैया सीते है
देखो ये विवाह उत्सव में आपको मैं ऐसे एक अमूल्य गिफ्ट दे रहा हूं, ये गिफ्ट लो, उपहार लो। है आप सोच रहे हैं, सीता देवी सोच रही है कोई अच्छी अलंकार देंगे और कुछ ऐसे ऐसे देंगे, किंतु भगवान रामचंद्र क्या गिफ्ट दिया है, कहने लगे हे सीते मैं तुमको सर्वोत्तम जो गिफ्ट दे रहा हूं है, इस राम लीला में, मेरे ही राम लीला में मैं दूसरी विवाह नहीं करूं, सीता छोड़ करके एक पत्नी व्रतधारी, मैं व्रत कर लिया है, मैं द्वितीय, मैं दूसरी विवाह मैं नहीं करूंगा। है देखो गिफ्ट दिया कि नहीं दिया, वापिस नहीं होगा। विवाह के समय ऐसे ही हुआ जाता है, मंत्र पढ़ाया जाता है, जब विवाह का मंत्र पढ़ा देते हैं सब भूल जाते हैं, और पढ़ते ही नहीं है उसमें क्या कहते ना, कहने वाले कभी कोई हंसी मजाक करते हैं। जब महाराज कहेंगे तुमने शादी क्यों छोड़ दिया, ब्राह्मण तुम्हें मंत्र ये मंत्र पढ़ाया, बोले हाँ पढ़ाया, बोले ये मंत्र पढ़ाया कि नहीं, बोले मैं मंत्र जपा ही नहीं, और मंत्र उच्चारण नहीं किया क्या बोला, मैंने ये मंत्र में जपाई नहीं, मैं पढ़े ही नहीं आई डिड नॉट टेक भाव बोले तुमने पत्नी को क्यों त्याग दिया है, ब्राह्मण पढ़ाया कि नहीं मंत्र, बोले हाँ तो पढ़ाया था, मैंने ये मंत्र जपा ही नहीं, मैंने मंत्र उच्चारण किया बोलो वृंदावन बिहारी। सब जगह क्या बोले, लौ के कहीं नहीं कहीं कुछ क्या रहता है, फांकी है, लोपोल छेद राजा है, कहीं नहीं कहीं राजा था। आइन नियम जहां पर भी बना देते हैं, कहीं नहीं कहीं उसमें छेद रहता है, निकालने के रास्ते। जब महाराज कहेंगे तुम शादी करने के समय है शपथ ग्रहण किया है, ये नियम सब हाँ हाँ बोलेंगे, तो बोले ये नियम तुमने किया, बोले जब महाराज मैंने तो ये मंत्र पढ़ा ही नहीं है मैंने भाव नहीं लिया बोलो वृंदावन बिहारी लाल। चलो हाँ क्या बताया, हाँ भांडव की आग कैसे पवित्र हुई, आग की पवित्रता के बारे में बता रहा हूं। आग सर्वभूक कैसे बनकर के पवित्र रहता है, जैसे वो मैंने कहा सुना, जब भांडव में ये ऋषि लोग जब यज्ञ करने लगे, फायर सेक्रीफाइस करने लगे, और उस समय पूर्णाहुति के समय उनके पत्नियों को बुलाया गया, पहले नहीं बुलाया गया, पूर्णाहुति के समय पत्नी की जरूरत होता है, तो पूर्णाहुति के समय मुनि पत्नियां आई, मुनि पत्नियां जो देखने में बहुत सब सुंदरी, सब ब्रह्मचारिणी थी, देखने में बहुत सुंदरी थी, और अग्नि देवता जो है उस समय मुनि पत्नियों को देख करके उनके हृदय में कुछ ऐसे भावना जाग गया, और आग की लहरियां जो है मुनि पत्नियों की तरफ चलने लगी। मुनि पत्नियां जो है डर गई है, बोले आग कैसे क्यों आ, किंतु त्रिकालज्ञ मुनिया, सब मुनि ऋषि लोग त्रिकालज्ञ थे, और ये दुष्ट है, ये है बुरी नजर तेरे मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरे मुंह काला, तेरा मुंह काला। चलो बुरी नजर रख रहे थे, चलो अग्नि देवता क्या करे, आग की लहरियां कहां जा रही है, मुनि पत्नी को ये ऋषि लोग के समझिए, बोले हवा नहीं है और उल्टी तरफ हमारी पत्नियां बैठी हुई है, हवा इस तरफ है, आग की लहरें बिल्कुल उल्टी तरफ जा रही। भाई जहां पर आग होते है ना, हवा की जिस तरफ है तो उसमें तो लहरियां जाएगी कि नहीं, आग की लहरियां जाएगी नहीं जाएगी, किंतु मुनि ऋषियों ने देखा हवा मानो पूर्व दिशा से आ रही है, पश्चिम दिशा जा रहे हैं, और आग की लहरियां कहां तरफ जा रही है, पूर्व की तरफ जा रहे हैं, उल्टी तरफ जा रही है। ये मुनि ऋषि बोले ये तो आश्चर्य की बात है, ये आग की लहरियां हमारे पत्नी की तरफ क्यों जा रही है? तब वो ऋषि लोग त्रिकालज्ञ ध्यान से जान लिया, बोले ये दुष्ट है,
उस समय मुनि ऋषि ने किया कि पूर्णाहुति तो हो ही गया है। इसके बाद मुनि ऋषि ने आग को अभिशाप दे दिया, जा है तू सर्वभूक बन जा। क्या बन जा? सर्वभूक बन जा। अग्नि के अभिशाप दे दिया मुनि ऋषि ने। सब कुछ, वन हु इट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाने वाले है, मांस मदिरा है, घी। पहले कहा ना, अग्नि के एक नाम है सर्वभूक आदि, सर्वभूक, सब कुछ भोजन करना। और खाद्य कुखाद्य कुछ भी डाल दो अग्नि, तो अग्नि देवता डर गए। मुनि ऋषियों के कहने लगे, देखो आज से तो हमें कोई पूजा नहीं करे, अग्नि पूजा तो नहीं करे, है अग्नि पूजा तो कोई नहीं करेगा। जो सब भोजन करने वाले उसको पूजा करते है। कथावाचक भी शुद्ध सदाचार होनी चाहिए। सिगरेट पीने वाले, मदिरा पान करने वाले की कथा, मुख से की कथा सुनेंगे? शुद्ध सदाचार होनी की नहीं होनी चाहिए, है कथावाचक वाणी की भी कैसे होनी चाहिए? शुद्ध शुद्ध सदाचार होनी चाहिए, पवित्र होना चाहिए, है। तो उसी प्रकार अग्नि अपवित्र हो गए है सब। तब उससे मुनि ऋषि के निकला, अग्नि देवता कहने हमें कुछ बताओ, पवित्र कैसे हो, है। तब वो मुनि ऋषि कहने लगे, जाओ द्वापर युग में स्वयं भगवान कृष्ण, यदुपति स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट होकर के तुम्हें भोजन कर लेंगे, माने अग्नि भक्षण कर लेंगे। और भगवान के अंदर में जाने पर भगवान भोजन दिए, तुम उच्छिष्ट हो जाओगे। भगवान के उच्छिष्ट क्या होता है? पवित्र हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी है। ये पुराण की कथा है। इसे दावानल भक्षण की लीला की जो है, उसके पीछे ही जो देखिए, भगवान कृष्ण क्यों दावानल के अग्नि के क्यों पान किया, क्यों, और द रीजन, यही कारण है, मूल कारण है, अग्नि को पवित्र करने के लिए, है। और बाकी सब गौण कारण है, दूसरे को लीला आदि दिखाने के लिए, है। समझ में आ गए? इसलिए अग्नि सर्वभूक होकर के, इसलिए संग सुखदेव गोस्वामी पाते तेजिया सांग नौ दोषायो बनने, बनने माने अग्नि, बनने माने अग्नि, है। बनने सर्वभूजो यथा, अग्नि सब कुछ भोजन करके जैसे पवित्र होता है। अग्नि कभी पवित्र नहीं होता, अग्नि सदा सर्वदा पवित्र है। क्यों? भगवान के उच्छिष्ट हो, भगवान के उच्छिष्ट क्या पवित्र होता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वरांच साहसम तेजियासांग न दोषाय बनने सर्वभुज यथा। ये तो बता दिया है। और दूसरी क्या बताया? ये नहीं तत्समाचरे जातु मनसा भी जानीश्वर है। भगवान जो लीला आदि किया है, उसके आचरण करना नहीं चाहिए, है। देखो, नहीं तत्समाचरे जातु मनसा भी जानीश्वर विनश्यता आचरण मुड्डात यथा रुद्र उपदिज विषम। इस सब छोड़ करके और कोई व्यक्ति है यदि ऐसे रासलीला को यदि आचरण करे तो व्यक्ति मूर्ख हो जाए, मूर्ख व्यक्ति हो जाएगा। तो लोग कहते हैं मूर्ख कहेंगे, है। उदाहरण दे है, जिस प्रकार स्वयं शिव जी समुद्र से उत्थित विष को पान कर लिया है और उससे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई रुद्रत्व शिवत्व शक्ति को प्राप्ति नहीं करके यदि विष पान करने के लिए प्रयास करे, उससे क्या होता है? उसके मृत्यु अवसंभावी है। इसलिए कह रहे हैं जी नहीं तो आचरण मत करो, है। और फिर तीसरे श्लोक में गए, ईश्वराणां चं वचं सत्यं तथैवाजितं क्वचित् तेषां न सरोचत बुद्धितां तं समाचरेत्। देखो, भगवान जो आचरण करते हैं,
वो आचरण जीव के लिए नहीं है। और भगवान जो करते हैं ये सत्य स्वरूप है, उनके वाक्य सत्य है, जो करते हुए सत्य स्वरूप है। सत्य सजनी निहितम गुहाया, स्वयं भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान जो आचरण करते हैं उसके ऊपर आचरण कोई न करे, इसलिए कहते हैं ईश्वराणं वच सत्यं तथैव आचरितम चरितम तेषां न शौचो युक्तं बुद्धिस्तासम समाचरेत। बुद्धिमान व्यक्ति भगवत विरोध न करे, अर्थात भगवान जो आचरण कर रहे हैं उस आचरण न करे, अर्थात भगवान ने रासलीला किया अनुकरण न करे, अर्थात तुम रासलीला मत करो, ये कहते जा रहे हैं। फिर इसको जो है कह रहे हैं, देखो बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं। कुशल आचरण समधि सार्थो न विद्यते विपर्जनम वा अनर्थो निरहंकारिणां प्रभु किमुताम अखिल सत्तानां तेर्जगम मर्तम दिवौकसम ईश्वरम ईशितुश्चेतसि तवानं कुशलावन्नयम। स्वयं भगवान क्या है, अहंकार शून्य है। समझिए, इस संसार के लोग जो कुछ भी करते हैं उसमें क्या हो जाता है, अहंकार आ जाता है। सृष्टि हमारी कैसी होता है, अहंकार से। मैं कर्तापन हूं, कर्तापन ही है। क्या क्या है कर्तापन से, आई एम डूयर, यही क्या करते हैं, हमें अहंकार आ जाता है। इसी रजोगुण और तमोगुण आकर के तब सृष्टि का ध्वंस आ जाता है। रजोगुण के द्वारा सृष्टि होता है और तमोगुण के द्वारा ध्वंस नष्ट हो जाता है। किंतु भगवान है सत्य रज तमोगुण के अतीत कहा गया है। इसलिए कह रहे हैं ये भगवान जो कुछ भी करते हैं ये निरहंकार रहता है, अहंकार नहीं रहता भगवान। मैं कर्तापन हूं। फिर कह रहे हैं, बहुत सुंदर ये श्लोक आ रहे हैं। ये दो श्लोक जो है, ये श्लोक बहुत सुंदर है। भगवान क्यों रासलीला किया है। जत पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रवाह विदुत अखिल कर्म बंधा सैरं चरन्ति मुनयो ओपि ननज्जमानं तस्य स्वेच्छ अप्त पपुषा कुतो एव बंधा। ये श्लोक याद करना, बहुत आनंद आ जाए। जत पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुत खिल कर्म बंधा सैरं चरन्ति मुनयोपि ननाज्यमान तस्य स्वेच्छया अप्त वपुष कुतो एव बंध। नंबर 34 है, 33 अध्याय, दशम स्कंद 33 अध्याय 34। बहुत सुंदर ये श्लोक है। कितना इस श्लोक की जो है, इस श्लोक के द्वारा भगवान ने क्यों रास किया है, इसके तात्पर्य बताते जा रहे हैं। जत पाद पंकज पराग निशिप तृप्ता, बोले जिनकी चरण कमल की मकरंद के प्राप्त करके सब उन्मत्त हो जाता है। जत पाद पंकज पराग निशिप तृप्ता जोग प्रभाव विद्युत अखिल कर्म बंधा। जो जोगी लोग योग आदि के द्वारा, इंद्रिय संयम आदि के द्वारा थोड़ी समय के लिए तो पवित्र हो जाते हैं, जोगी लोग इंद्रिय आदि के संयोज कर लेते हैं। किंतु देखो भगवान की नाम ग्रहण करने वाली जो व्यक्ति है,
शुद्ध सदाचार आदि पालन करने वाले व्यक्ति जो है और नाम करने व्यक्ति केवल प्रभु के नाम लेकर के ही वो क्या करते, अपनी इंद्रिय के संयत कर लेते, अपने आप हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं जत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभव विद्युत खिल कर्म बंधा। उसके समस्त कर्म के बंधन अपने आप क्या हो जाता है, दूर हो जाए, कर्म बंधन दूर हो जाता है। जीव संसार में बंधन के कारण क्या, कर्म के द्वारा बंधन होता है। वो सत्कर्म करे अथवा असत कर्म करे, दोनों कर्म ही क्या करते हैं, जीव के क्या करते हैं, बंधन हो जाता है। सत्कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं, वो एक प्रकार बंधन है। और जो लोग पाप कर्म आदि करते हैं नरक में जाते हैं, वो भी एक प्रकार बंधन है। सत असत दोनों कर्म ही क्या है, कर्म ही एक मतलब बंधन है। किंतु देखो जिनकी नाम ग्रहण करने से समस्त कर्म बंधन क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। समस्त प्रकार के कर्म बंधन नाश हो जाता है, सत असत समस्त कर्म नाश हो जाता है। तो भगवान के पाप लगेगा यदि कहो परदारो विमर्शनम। आइए उसी श्लोक जो प्रश्न जो था, ये भगवान श्री हरि दूसरे स्त्रियों के साथ जो विहार किया उससे तो बंधन हो जाता है। एक तो पाप होता है और दूसरे के द्वारा बंधन हो जाता है। परदारो विमर्शनम क्या होता है, पर स्त्रियों के साथ रमन विहार करने से तो पाप होता है, नरक में जाना पड़ता है, और फिर उसके द्वारा वो बंधन हो जाता है। आसक्ति के बंधन करा देते है। अब बताओ, तो इसे भगवान इसमें सुखदेव गोस्वामी पाद कर रहे हैं, ये यदि को गोपियां जो परस्त्री है, दूसरे को स्त्री है, तो भगवान तो बंधन हो जाएंगे अथवा गोपियां भी बंधन हो जाएंगी। क्योंकि गोपियां तो कृष्ण के भगवान नहीं मानते थे, ब्रह्म ज्ञान उनके तब नहीं हुआ है। ऐसा जी दुखे से अनुद्विग्न मना सुखे से विगत वितराग भय क्रोध स्थिति मुनि उच्चते। ब्रह्म ज्ञान के लक्षण है, गोपियों के तो लक्षण नहीं दिखाई नहीं पड़ रहे है? तो गोपियां भी बंध जाएगी संसार में और कृष्ण भी बंध जाएगी। तो इस युक्ति को निरसन करते हुए चलो सुखदेव गोस्वामी पाद ये श्लोक कर रहे हैं, जत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता। जिनकी चरण कमल की मकरंद की प्राप्त करके बड़े बड़े जग लोग उन्मत्त हो जाते हैं, यहां तक भी ब्रह्म ज्ञान के छोड़ करके भगवान के वैकुंठ को दौड़ते रहते हैं। इसके उदाहरण 4 कुमार के लिए कहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? बोले जिनकी चरण कमल की मकरंद की इतनी शक्ति है तो वो भगवान बंधु कैसे हो जाएंगे, ये पहले कार्य है। इसलिए जत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभव भीत खिल कर्म बंधा। इसके आखिर समस्त प्रकार के कर्मबंधन क्या करता है, दूर हो जाता है। शैरंग चरंती मुनयोपि ननच्यमानम स्वेच्छा अप्त पुपुस कुतो एव बंधु। ओहो, भगवान के जो कार्य आदि जो परदारो अभिमर्शन जो मैंने बताया है, ये स्वयं भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है। पहले लोग एक उदाहरण दे रहे, स्वेच्छामय पुरुष है। जो बलवान व्यक्ति होते हैं वो अपने स्वतंत्र रूप में रहता है, वो किसी के बंधन में नहीं आता है। इसलिए स्वैरंग चरंती मुनि, बड़े बड़े मुनि लोग हैं जिनकी आराधना आदि करते रहते हैं, स्वयं भगवान स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष स्वयं भगवान है। नज्जमानो तथा स्वेच्छा अप्त बुपुस कुतो एव बंधु। और स्वयं भगवान अप्त काम आत्मराम हुए, वो क्यों ये लीला आदि कर रहे हैं, कार्य आदि कर रहे हैं, ये साधारण लोग के समझ में नहीं आएगा है? ये गोपियों के साथ रमन विहार आदि करना क्यों कर रहे हैं, ये साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं। दूसरी क्या बोल रहे हैं, गोपीनां तत्पदीनां च सर्वेषां विदेहीनां
जो अंतश्चरित सो दक्ष क्रीड़ये देह क्रीड़नेहन देह भाको। और देखो वो गोपियों के जो लोग आप कह रहे हैं, ये गोपियों की साधारण नहीं है। ये गोपियां साक्षात भगवान की जो है सर्वशक्ति सर्पिणी श्रीमती राधा जी के एक कायबा है। कायबा समझते हो? स्वयं राधा जी कृष्ण सुख के लिए है राधा ललिता अभिषेक आदि ऐसे सखियों के किया प्रकट कर दिया है। बहु कमता बिना नहीं रसर उल्लास। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण की समस्त प्रकार की जो है इच्छा को पूरा कर सकती है, सर्ववंचा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखान। कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा करने वाली कौन है? राधा जी। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्यमयी सर्वकांति सन्मयिनी परा। गौतम तंत्र में प्रमाण दे रहे हैं। राधा जी समस्त प्रकार के कृष्ण की इच्छा को पूरा करने वाली है, तथापि करें बहु कामता बिना नहीं रसिक उल्लास। कृष्ण बहुत लोलुप है। लोलुप समझते हो? लोभी है। खाने में जो लोभी होते हैं वो अनेक प्रकार को क्या चप्प चस्य लज्ज भज्य वस्तु चाहते हैं। जो वैरागी व्यक्ति होता है सूखा रोटी में दिन चला लेते हैं। कंजूस होता है जो कंजूस समझते हो? वन हू इज वेरी माइजार। वो माइजार व्यक्ति क्या करता है? कंजूस व्यक्ति क्या है? सूखी रोटी खा लेंगे, घर में सब कुछ है, खर्च कुछ नहीं करेंगे, एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। है जंगल से वो क्या बोले साख लेकर के आई, बाजार से नहीं खरीदेंगे। है बाजार से पैसा खर्च कर चुका ना, पैसा खर्च नहीं करेंगे। पैसा तो है उसके पास, एक भी काना कोड़ी पैसा नहीं करेंगे। हैं हाँ दान चालू दान सब दान चांद के भांति है। और अनंग मोहन जैसे दान चांद है। एक पैसा खर्च नहीं करनी। उसके पति ने 20 रुपए दिया, मैंने तूने दिया, बोले 10 मेरा था 10 उसका था। बोले तो हो गया ना। पति पत्नी के आधा आधा होते हैं ना, अर्धांगिनी है तो 10 रुपया उन्होंने 10 रुपया चढ़ाया। एक कितने चढ़ा दिया? 20 रुपया। वो मेरा 10 था, उनके 10 था। आनंद है कि नहीं? वो तो वही तो चढ़ा दिया, फिर क्यों चढ़ाएंगे? बात सही है कि नहीं? मैंने तुमने चढ़ाया, बोले वो जमुना चढ़ा दी। कितने चढ़ाया? 20 रुपया। मैंने कहा तुम्हारे कितना था? वो मेरा 10 था, उनके 10 था। नहीं तो फिर प्रणामी देकर के उसमें 20 रुपया चढ़ाया ना, फिर उसमें ये करना पड़ेगा हमें। 20 रुपया के 10 रुपया ले करके फिर 10 रुपया चढ़ा, एक साथ में चढ़ा दिया, फिर क्या करना? ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं वो, ट्रांसलेट नहीं कर रहे। जमुना दीदी ने 20 रुपया चढ़ा दिए, तो मैंने कहा तुमने चढ़ा? बोले वो तो हमारा ही तो था। 10 रुपया उनकी है, 10 रुपया में नहीं तो चढ़ा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर 10 रुपया 20 रुपया ऊपर दे करके 10 दोनों नोट लेना पड़ता है। भाई जमुना तू 10 रुपया चढ़ा और मैं 10 रुपया चढ़ा, क्या जरूरत है भाई? एक साथ में से चढ़ा दिया, वो हो गया बस। हाँ बोले 10 रुपया चढ़ा, 5 उसका है 5। अच्छा 5 रुपया चढ़ा तो फिर 2.5 रुपया कहाँ से मिलेगा? तू ये भी आजकल तो 50 पैसे चलता ही नहीं है। अच्छा बताओ, अब तो पेटीएम हो गया, आप बताओ क्या करोगे फिर? कंजूस व्यक्ति अच्छे खाती नहीं है, ना अच्छा पहनती है, ना अच्छा कुछ करना चाहती है। सब दाल चांद की बात करें, दान चांद, सब दान चांद है, मर जाएंगे क्यों? तथापि एक काना कौड़ी भी दान नहीं देगी। अरे दान चांद तो आंख खोल के देख, मैं से भगवान हूं आगे। दर्शन के फल क्या मांगा? क्या भगवान के दर्शन तो कहीं से भी कर ले, उससे क्या होता है? भगवान के दर्शन से कुछ नहीं होता है भाई।
है? कंस भगवान के दर्शन किए गए, दुर्योधन भगवान के दर्शन किए कि नहीं किए? भगवत दर्शन बड़ी बड़ी बात नहीं है, प्रेम होना चाहिए। भगवान के दर्शन किया, आपने जो कथा सुने है ना, भगवान कहने लगा तू दर्शन कर दान चाह, ठीक है, तेरे सारे पाप को मैं नष्ट कर दिया, गंगा स्नान के फल मैं तुमको दे देता हूं, तो एक बार आंख खोल के मुझे देख। है? कथा सुना है कि नहीं सुना है? तो वो दान चांद आंख खोल के देखा, भगवान को देख करके भगवान करके जा तू गंगा स्नान किया ना, तो फल मैं तुमको दे, वर मांग ले कुछ मांग। दान चांद क्या वर मांगा? ये प्रभु जी आपसे मैं 1 रुपया जो है उधार लिया था उससे मुझे मुक्त कर दो बस। अरे भगवान के मांग लेते जे प्रभु मुझे प्रेमा भक्ति दे दो, है? आज नहीं, मेरे हृदय में प्रेमा भक्ति राधा जी के 10 भाव दे दो बस, राधा 10। भगवान दे देते कि नहीं देते? भगवान सब प्रकार देने प्रबोध देने के समर्थ है, पर मांग। किंतु दानचंद मांगा, दानचंद क्या मांग लिया? अरे हम तुम्हारे से जो 1 रुपया जो मैंने लोन लिया था, ऋण लिया था, उससे मुक्त कर दो, बाला वृंदावन बिहारी। अरे राधा दास हो जाते थे संग, भगवान उसके पीछे पीछे दौड़ते, राधा दास है। हाँ बताओ, तो भगवान के दर्शन करना, इसलिए भक्त लोग कहते हैं प्रभु आपके दर्शन में नहीं, न चानम ब्रिने अन्नम, न चा अन्न ब्रिने अन्नम, मैं आपकी ये दर्शन करना नहीं चाहता, हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति हो। आज इदंते मुखाम्बुजो है अभक्त नीलोई वित कुंतलई, कितना सुंदर है साधारण हो आपके ऐसे सुंदर मुखार बिंद मेरे दर्शन होते रहे। किंतु टीकाकर कर रहे हैं दर्शन हमें क्या जरूरत है? प्रेम उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में, माधुर्य भाव गभी भाव हो जाए बस। है सत्यव्रत मुनि यहाँ पर दिखा रहे, बात्सल्य भाव के लिए कह रहे हैं, जैसे माँ यशोदा आपके ऐसे सुंदर मुखार बिंद के दर्शन करके है आपके लाड़ प्यार यदि करती, आपके स्तन पान कराती है, तो उसी प्रकार जो है मेरे हृदय में वत्सल भाव हो। इदंते मुखाम्बुजो अभक्त नीलोई वितकुंतली स्निग्ध रक्तिश्च गुप्ता, कितना सुंदर भाव है। भगवत दर्शन उसमें कोई हमें बड़ी बात नहीं है, क्या होने चाहिए? प्रेमा भक्ति है। अरे दानचंद के इतने भगवान इतने ये दे दिया, सुयोग दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि नहीं दिया? बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे दिया है, किंतु मांगा क्या? 1 रुपया से ऋण से मुक्त कर, ये कह रहे हो गया मुक्त नहीं है, चलो है मुक्त किया। बहुत सुंदर है। समय हो गया, फिर काल बताएंगे। गोविनांच तत्न्यांच सर्वेशाम देहिनाम जो अंतश्चरित सोध्यक्ष क्रीड़ानेक देह भाग है। सुखदेव गोस्वामी पाद बहुत सुंदर सुंदर है। परीक्षित महाराज जी कथा सुनाया, ये बात बताया है। ये टीका पढ़ने से पता लगता है, साधारण अर्थ से पता नहीं लगता है। 3 श्लोकों के द्वारा बंधन कर है। 3 श्लोक इतने सुंदर बताया, ये भगवान रासलीला क्यों किया है। और अंत में क्या बोले? अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देवासितम भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवी है। और ये अंतिम एक श्लोक था, वो मैं ढूंढ रहा था, ये न स्वं खलु कृष्णाय मोहितास्व तस्य मायया मन्मानया स्वपार्श्वस्थान सस्स्थान धारणम ऋजुकसन। जो कालजू बोला था, जो जैसे छोटा बालक जैसे क्रीड़ा आदि करते हैं, बांस को पकड़ करके नृत्य आदि करते हैं ना, वो श्लोक कहां पर है? अर्घकम छोड़ जैसे है, मिला
अपने छाया के साथ जैसे छोटा बालक जैसे क्रीड़ा आदि कर नित्य आदि करते हैं, उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण ये अपने सर्वशक्ति सर्वणी राधा आदि गोपियों के साथ क्रीड़ा आदि कर रहे हैं। एक है वो बंसी बज रहे हैं। चलो चलो आगे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और प्रेमानंदे।